सरकार से लेकर के जिला प्रशासन तक दावा करता है कि गोवंश की आश्रय दिया जाएगा, गोवंश की सेवा की जाएगी, गोवंश को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन मैं मुजफ्फरनगर शहर से के कुकड़ा में मौजूद हूँ। कुकड़ा में गोवंश सेवा समिति के नाम से कुछ नौजवान चलाते हैं। मैं कहूँगा दिखाएं, ये शाला बनाई गई थी कुकड़ा ब्लॉक की तरफ से, चूंकि ये कुकड़ा पहले नगर ग्राम पंचायत था, इसलिए सदर ब्लॉक के अंतर्गत आता था। लेकिन जब ये नगर पालिका परिसीमन में नगर पालिका में आया तो ये सब चीज देख रेख की जिम्मेदारी नगर पालिका की हो गई। मैं यहाँ मौजूद हूँ, कुछ युवा हैं जो इन गोवंश की सेवा करते हैं। लेकिन इनका सीधा सीधा कहना है कि जब से नगर पालिका में आई है तब से इनकी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई इसके चारे के पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो अपने पास से अपने खर्चे से लगातार इन गोवंशों की सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, क्या आपका कहना है? आपने कहा कि नगर पालिका जो है आप गोवंश की सेवा नहीं कर पा रही, चारे के लिए पैसा नहीं दे पा रही है, क्या पूरा मामला है? इसमें ऐसा है साहब, करीब 5-6 महीने हो गया हमें, और 5-6 महीने से कोई भी सरकारी सुविधा यहाँ पर गोवंश के लिए नहीं है। चारा तक हम अपने पैसों से ला करके यहाँ पर करते हैं। किसी भी तरह कोई भूस वगैरह दान कर देता है तो वो आगे की बात है, बाकी यहाँ पर कोई सरकारी सहायता नहीं आई है। आप किस किस से मिले? भी आपने बताया कि आपने ईओ को भी कहा, स्वास्थ्य अधिकारी भी कहा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ गौशाला में नहीं हो पाई है। 2 महीना से डीएम साहब के यहाँ पर भी लेटर दिया है, और डीएम साहब के यहाँ पर से नगर पालिका भी लेटर जा चुका है, लेकिन लेटर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम खुद जाकर के मिले, मैंने कहा ईओ साहब ऐसे ऐसे बात है, गौशाला नहीं चल पा रही है हम लोगों पे, आप वहां पर हमारी सहायता करें। लेकिन कोई सहायता नहीं। ईओ साहब और स्वास्थ्य अधिकारी अतुल जी, ये 2 लोग हैं, बाकी हम इनसे नहीं मिले गुरु स्वरूप जी से। लेकिन इन 2 लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि बमुश्किल चलानी पड़ रही है। नहीं, ये सरकारी गौशाला है, आप लोग ने कैसे इसे चलाना शुरू किया? ऐसा था कि कोगड़ा ब्लॉक ने हम लोगों को रखा था यहाँ पर कि आप लोग चलाओ यहाँ पर गौशाला को। हम चला रहे थे, शुरू में उन्होंने चारा वगैरह की व्यवस्था कर रखी थी हम लोगों पे, लेकिन चारे से भी हम सही थे कि चारा तो कम से कम मिले इन्हें, हमें सैलरी ना दो, कुछ ना दो, लेकिन कम से कम गाय को तो चारा मिले यहाँ पर। वो सरकारी सहायता बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं मिली। तब से लेकर के अब तक 5 महीना हो गया करीब, नगर पालिका से कोई भी सरकारी सहायता नहीं है। आप बताओ, क्या आप इनके साथ ही काम करते हैं, गौ सेवा करते हैं, क्यों नगर पालिका की तरफ से इनका चारे का जो खाने पीने का जो पैसा नहीं दिया जा रहा है? भाई साहब इतना तो पता नहीं है, लगभग हमारे से बात होती है, हमें उनका कारण नहीं पता, मतलब कोई भी क्लियर नहीं कहा हुआ हमें। कभी कहते हैं क्या भरोसा देते हैं दोनों अधिकारी? बस यही कहते हैं हमेशा, जितनी बार भी गए हैं कि होएगा होएगा, अभी बनाएंगे, अभी प्रोग्राम नहीं बना, अभी मतलब यहाँ पे नौकरी तैयार नहीं हुई है, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। वरना जैसे हम ट्रीटमेंट सेंटर खोला हुआ है, तो और ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी सुविधा रहती है कि सरकारी गाड़ियाँ रहती हैं आने के लिए। जैसे गोवंश का एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर साहब आते हैं, सरकारी जो डॉक्टर आते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इसमें कितना खर्च रोज आता है और कैसे आप लोग उसको वहन करते हैं? सरकारी सहायता से जो आता है मतलब आना चाहिए, वो 750 रुपये हमारी जो 24 पशु हैं उनके लिए। लेकिन हम लोगों का जो खर्च आ रहा है दिन का 2000 रुपये कम से कम आ रहा है। यहाँ पर कुट्टी है, उसमें 4 कुंटल शाम का चारा आता है, हरा चारा, और सुबह का भूसा है 1 कुंटल, वो लग रहा है यहाँ पर फिलहाल। 1000 रुपये भूस चल रहा है, और कभी कभी 1000 रुपये की हमारी कुट्टी आ रही है। 2000 रुपये हमारा खर्च आ रहा है चारे का। तो कैसे 2000 रुपए की व्यवस्था कैसे आप लोग मिलकर करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि हम विवेक भाई हैं, हम सब हैं, तो आपस में कह करके मैंने कहा भाई कहीं से सपोर्ट करो भूस की या कहीं समाज की। के लोगों से मतलब होता है, जैसे समाज के लोग हैं गौ सेवा भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपस में मिला लेते हैं पैसे, कभी कमी पड़ती है आपस में पैसे कलेक्ट करते हैं, उस तरह चल रहा है। तो अभी क्या आपकी मांग है, क्या आप कहना चाहते हैं? अभी फिलहाल मांग कुछ नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं इनसे मांग, और बार बार 2 महीने से हम थक चुके हैं। अब हमें कहना ये है कि गौशाला खाली करनी है हम, क्योंकि इन्हें भूखा नहीं रख सकते, और हमें सरकारी सहायता चाहती भी नहीं है। हम इन्हें पशु को बाहर निकाल लेंगे, अपना ये कम से कम बाहर निकल करके खा तो लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे पकड़ने वाला गौशाला कोई नहीं है। नगर पालिका को बार बार कह लिया, नहीं पकड़ने को तैयार है, हम खाली कर रहे हैं इस गौशाला को। तो ये थे जो यहाँ इन गोवंशों की सेवा करते हैं, इन गोवंशों की देखभाल करते हैं, इनके चारे से लेकर के तमाम इनके इलाज की सुविधा भी सब लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नगर पालिका से प्रशासनिक मशीनरी से परेशान है। इनका सीधा सीधा कहना है, जब ब्लॉक ने सरकारी विभाग ने गौशाला बनाई, उनको यहाँ गायों को रखा हुआ है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका, इनका सीधा सीधा कहना है कि नगर पालिका के अफसरों से लगातार मिले, लेकिन कोई भी अधिकारी इनको रेस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।